पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण कल करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि महाकाल लोक में कई ऐसे अद्वितीय अद्भुत मंदिर हैं जिनकी चमत्कारों की कई किंवदंतियां हैं। आइए आज हम बताते हैं ऐसे ही महाकाल लोक के 7 चमत्कार। भगवान महाकाल का नाम महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कालों के काल महाकाल माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा महाकाल के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो बाबा का ये गर्भगृह है ये पूरी धरती का केंद्र है और इसी से पूरी की पूरे पृथ्वी का संतुलन होता है। और यहाँ पर भगवान शिव के इस संतुलन के दृश्य यहाँ पर आप कर सकते हैं कि किस तरह से बाबा महाकाल जो है वो पूरा कर रहे हैं। बाबा महाकाल के इस लोक को अगर आप देखेंगे तो यहीं पर उसका वो गर्भगृह है, केंद्र बिंदु है, जिसके संदर्भ में यह हमेशा कहा जाता है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम, यानी कि पूरे की पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव है, जो भी मनुष्य है, जो भी पक्षी है, जो भी आत्मा है, वो सभी पर भगवान शिव की प्रसन्नता जरूरी है। भगवान महाकाल की किसी भी समय में, महाकाल यानी कि हर समय की गिनती, और यही कारण है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सुंदर लोक यहाँ पर बनाया गया है, जिसको कल पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। भगवान शिव के दर्शन नंदी मंडपम से किए जाते हैं और उसके पीछे हम आपको बता दें कि जहाँ पर श्रद्धालुओं की कतार है उस तरफ यहाँ तक पहुँचने के लिए अब तक के जो समय उज्जैन में प्रवेश करने के बाद लगता था, लगभग वो 1.5 से 2 घंटे का समय होता था, लेकिन अब इस समय में काफ़ी कमी आई है यहाँ पर। अब ये पूरा महाकाल लोक का निर्माण हो गया, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं वैसा। जो आपको काफ़ी पुजारी जी, पहले श्रद्धालुओं को आने में जो समय लगता था उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी अब निर्माण के बाद। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा, सही आने में टाइम लगेगा भगवान, लेकिन जो सुंदरता है वो चारों ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत अच्छा रहेगा। आम जनता के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनी है वो। आप लोग कहाँ से आए? मैं यही हूँ, ये कर्मचारी है यहाँ पर, मैं इनके मिसेस हूँ, मैं 30 साल से डेली आती हूँ। आप जाते हैं, आप कितना बदल गया ये पिछले दिनों जो महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो कितना बदलाव दिखा? पहले कैसा था, अब कैसा? बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, पहले से बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। व्यवस्था भी सब अच्छी है और सब प्रकार से दर्शन भी सबको अच्छे व्यवस्थित तरीके से हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई विघ्न नहीं। कितना बदलाव देखा पूरी इमारत में, पूरे उज्जैन में आपने अब जब महाकाल लोक का निर्माण? 40-45% बदलाव हो गया है और दर्शनार्थियों को भी सुविधा हो रही है और आने वाले समय में दर्शनार्थियों को जल्दी दर्शन हो जाएंगे सुविधा के। रविकांत भाई, आप लोग इतनी व्यवस्थाएं यहाँ पर संभालते हैं, जो स्थितियां बदली उससे कितना सुविधाजनक हो गया श्रद्धालुओं के लिए? क्योंकि आप लोगों को तो रोज श्रद्धालुओं से बात करनी पड़ती है, बताना पड़ता है, जताना पड़ता है। बहुत सुविधाजनक हो गया एक तरह से, और मंदिर का जो कॉरिडोर बना है बहुत ही सुंदर बना है। और अभी हमारे मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम बहुत हर्ष और उल्लास से यह त्यौहार जैसा बना रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। हम उज्जैन के लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और महाकाल की नगरी में महाकाल बाबा एक परचम लहराएगा और पूरे विश्व में महाकाल का मंदिर यह कहलाएगा कि महाकाल बाबा की जय हो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल कहते हुए यहाँ पर हर व्यक्ति प्रसन्न है, चाहे वो उज्जैन का बाशिंदा हो या भगवान महाकाल का सेवक। भगवान महाकाल के पुत्र यानी शिवपुत्र श्री गणेश की ये प्रतिमा महाकाल के एक जो परिसर हैं उसी में है और इसके संदर्भ में कहा जाता है कि लगभग 2700 वर्ष पुरानी राजा भरथरी द्वारा ये स्थापित प्रतिमा है। लेकिन खास बात यह है जो श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए कि यहाँ पर रक्षा सूत्र बंधवाने का महत्व है। स्वास्थ्य के, संपदा के, समृद्धि के, परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बांधा जाता है रक्षा सूत्र। और यही कारण है कि यहाँ पर जितनी प्रतिमाएं हैं इनका अलग अलग महत्व है और इन प्रतिमाओं का महत्व बताने के लिए यहाँ पर प्रतिमाओं के साथ में QR कोड भी लगा दिया गया है, जिसको आप महाकाल ऐप के द्वारा जैसे ही लॉगिन करके स्कैन करेंगे आपको उस प्रतिमा के संदर्भ में पूरी जानकारी मिल जाएगी। भगवान महाकाल के दरबार में अगर आप आते हैं तो दर्शन के लिए तमाम जगहों से लोग आते हैं और शिव के दर्शन करने के बाद प्रसन्न भी होते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से आए हैं। तो बाबा महाकाल के दरबार के लिए पहुंचे, आपने दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कलकत्ता से आए? हाँ, हम भी कलकत्ता से आए हैं। हाँ। महाकाल के दरबार में आने का मन कब से था, कैसे आना हुआ? बहुत दिन से मन था, आज महाकाल पर हम लोग का पूरा हुआ। अभी जो बाहर पूरा बना है नया, वो आप लोगों ने देखा है?
नहीं नहीं, काफी साफ सुथरा है। हाँ, सफाई है काफी। हाँ, हमको जय महाकाल। तो यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जो पश्चिम बंगाल से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, सिर्फ कलकत्ता के नहीं बाकी अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से शिवमय दरबार यहाँ पर है। और उसके बाद में आप कहाँ से आए सर? मैं गुजरात से आया हूँ। बाबा महाकाल के दरबार में आके कैसा महसूस? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस होता है, एकदम गौरवान्वित महसूस होता है, एकदम एनर्जेटिक फील होता है। ये जो भगवान महाकाल के दरबार के चारों तरफ भी काफी डेवलपमेंट हुआ, कैसा लगा आपको ये सब? बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट, ये सबसे पहले होना चाहिए था, पर मोदी सरकार आने के बाद ये डेवलपमेंट हुआ है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और अब तो मोदी जी भी आ रहे हैं कल यहाँ। तो बिल्कुल आएंगे, वो कार्य कर रहे हैं तो वो आएंगे दर्शन के लिए। बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहा है। यहाँ बाबा महाकाल पे जो है सदैव आशीर्वाद बना रहे, ये कहना है गुजरात के श्रद्धालुओं का, जो खुद पीएम मोदी के राज्य से हैं। और भी लोग हैं जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बड़ौदा, गुजरात। गुजरात से आए हैं। इसके पहले भी आप आए हैं महाकाल? हाँ, ये तीसरी बार है हमारा। कैसा लगता है? बार बार आने का मन करता है यहाँ पर? बार बार आने का मन करता है, बाबा जब बुलाते हैं तब हम आ जाते हैं। और अब तो महाकाल के दरबार को पूरी तरह से संवार दिया गया है, बड़ा स्मार्ट कर दिया गया है। आने जाने में अब कोई परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं है, रास्ते वास्ते सब बढ़िया हो गए हैं। रास्ते बढ़िया हो गए। आप भी कहाँ से? हम बड़ौदा में साथ में आए हैं। कैसा लग रहा है दर्शन करने? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग सब साथ में ही हैं? हाँ, ये हमारा बच्चा है दीदी, देखो ये हमारी फैमिली है। पहली बार आए हैं हम लोग जबलपुर से। अच्छा, आप लोग जबलपुर से? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। क्या बोलेंगे? बोलेंगे एक बार शिव बम बोले। देख सकते हैं हम बच्चों को जो यहाँ पर आए हैं और देश के हर हिस्से से यहाँ पर श्रद्धालु हैं। और जब महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि पीएम मोदी के आने के बाद में धार्मिक स्थलों की स्थितियां सुधरी है। और यही कारण है कि खुद पीएम मोदी इस महाकाल लोक का लोकार्पण करने पहुंच रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के बाबा मंगलदास हमारे साथ हैं, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। आपने कितना परिवर्तन देखा मंदिर में जो अभी हो रहा है लगातार उसमें? सब भगवान की कृपा है, महाकाल की। भगवान कोई ऐसा चमत्कार जो आपको कभी नजर आया, जो आपको हमेशा याद रहता हो बाबा महाकाल का? सब महाकाल की कृपा ही है, भगवान ही तो ना जाने किसी रूप में दर्शन दे देते हैं महाकाल राया, क्या ना जाने किसी भेष में आ जाते हैं प्रभु ये तो, और दर्शन दे देते हैं। आपने कभी महसूस किए साक्षात दर्शन बाबा के? सब महाकाल की कृपा है, जय महाकाल की कृपा है। और अच्छा ये बताइए, जो आप सभी साधु संत लोग, सभी जो अखाड़ों के लोग वो हैं, अगर महामंडलेश्वर हैं, सभी लोग कल यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आ रहे हैं तो आप सब लोग शामिल होने वाले हैं? हाँ जी, सब महात्मा लोग, सब अखाड़े के महात्मा लोग सब शामिल होंगे यहाँ। सभी अखाड़ों के महात्मा यहाँ कल पहुंच रहे हैं जब पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। प्रसिद्ध सर्वभूतादिवासम, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, भगवान श्री को सब प्रसन्न करना चाहते हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि महाकाल के संदर्भ में कहा जाता है कि कोई भी काल हो, कोई भी उम्र हो और कोई भी शख्स हो, सबके आराध्य वो होते हैं। आप लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने आए, दर्शन कर कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। हम स्पेशली दिल्ली से यहाँ शो करने आए थे। हम बॉम्बफायर क्रू है, आईजीटी के विनर है। ये एक तरफ से हम सबका सपना था महाकाल के दर्शन करना, और हमें इतना अच्छा लग रहा है, हम सब इतने खुश हैं, हमारा तो सपना पूरा हो गया। शो करने के लिए किस शो के लिए आप लोग आए? यहाँ पे दशहरा का प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था, तो हम एक्चुअली बॉम्बफायर है, हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट के विनर रह चुके हैं जो अभी सीजन 9 गया था, तो हमें एक्चुअली इनवाइट किया गया था यहाँ पे, तो हम यहाँ परफॉर्मेंस के लिए आए थे। तो हमने स्पेशली एक दिन एक्स्ट्रा मांगा उनसे कि हमें महाकाल के दर्शन करने, क्योंकि उसके बिना हम जाएंगे नहीं यहाँ से। जो पूरा एक नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, कॉरिडोर तैयार हुआ है, वो आप लोगों ने देखा, वो कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा था, इतना मतलब इतना अच्छा लगा यहाँ पर आके, और इतना दर्शन करने में इतना मजा आया, मतलब टचवुड। अंदर से कैसा फील आ रहा है दर्शन के बाद? अंदर से बहुत अच्छा फील आ रहा है, क्योंकि महाकाल के दर्शन किस्मत वालों को ही मिलते हैं, जो कि हमें भी आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपकी जो पूरी टीम है, वैसे ही आपका जो पूरा इवेंट है, आपका जो परफॉर्मेंस होते है, काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। महाकाल के दर्शन के बाद ये एनर्जी लेवल कहाँ पहुंचा?
महाकाल के दर्शन के बाद हमारा एनर्जी लेवल काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से, हमें पता नहीं था कि हमें दर्शन करने को भी मिलेंगे, लेकिन महाकाल की यही इच्छा थी कि आज हम दर्शन करें। महाकाल के दर्शन के बाद जो एनर्जी लेवल है वो जयकारों में भी सुनाई पड़ सकता है क्या? तो लीजिए एक बार फिर से बाबा का जो है एक बार आप लोग जयकारा लगाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव की ये गूंज है जो बाबा महाकाल के दरबार से हम सब सुन सकते हैं, और इन चेहरों पे जो ऊर्जा का एहसास है वो महसूस भी कर सकते हैं। महाकाल लोक में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ सबसे आवश्यक दर्शन होते हैं वो हैं श्री काल भैरव महाराज के। दरअसल महाकाल लोक के द्वारपाल हैं ये। अगर आप प्रवेश करते हैं या लोक की सुरक्षा की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी जो है बतौर सेनापति बाबा काल भैरव संभालते हैं। लेकिन क्या महत्व है, बहुत सारे चमत्कार काल भैरव मंदिर उज्जैन के संदर्भ में आपने सुने ही होंगे, लेकिन इसको पूर्ण विवरण के साथ हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। बाबा काल भैरव का जो महत्व है बाबा महाकाल के दर्शन के साथ, और कई सारे चमत्कारों की बात यहाँ पर होती है, सारा जो है संदर्भ हम विस्तृत जानना चाहेंगे। ये भगवान श्री काल भैरव जी महाराज हैं। एक बार सुमरु नाम का पर्वत था जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में एक विषय पर चर्चा चली कि सृष्टि का सबसे बड़ा देव कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारी संसार की उत्पत्ति मैंने करी, इसलिए सबसे बड़ा देव मैं हूँ। विष्णु जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार का जो है पालन मैं करता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूँ। और शिव जी कहते हैं कि सारे संसार का जो है संहार मैं करता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा देव मैं हूँ। इन तीनों में कुछ समय तक चर्चा चली पर इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो तीनों देव अपने अपने लोक चले जाते हैं। ब्रह्मा जी अपने लोक, विष्णु जी अपने लोक, शिव जी अपने लोक। उस समय ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे, तो 4 मुखों से 4 वेदों की उन्होंने रचना की। 5वां मुख उनका खाली था, तो वो एक और शास्त्र रचना चाहते थे। जिस शास्त्र की ब्रह्मा जी रचना करना चाहते थे वो शास्त्र जो है इस संसार के लिए दुष्प्रभावी था, ठीक नहीं था। तो ये बात भगवान शिव को पता चलती है। शिव जी जो है ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि आप जिस की शास्त्र की जो रचना करना चाहते हैं वो रचना ठीक नहीं है, संसार में इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा और ये कल्याणकारी नहीं है। तो उसके बाद भी जो है ब्रह्मा जी उस शास्त्र की रचना शुरू करते हैं। तो शिव जी को पता चलती है तो क्रोध आता है। भगवान शिव को क्रोध आता है तो उनका जो है तीसरा नेत्र खुलता है और तीसरे नेत्र से एक ज्योति प्रकट होती है जो 5 साल के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के पश्चात बटुक भैरव जी शिव जी के आदेश से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे भी वही निवेदन करते हैं कि आप जो शास्त्र रचना चाह रहे हैं वो संसार के लिए ठीक नहीं है। तो वो 5 साल के बालक के समझकर जो है बटुक भैरव जी का तिरस्कार कर देते हैं, उनका अनादर करते हैं। तो ये 5 साल की अवधि में मदिरा पान कर लेते हैं। मदिरा पान करने के बाद में एक विशाल रूप धारण करते हैं जिसको भगवान श्री काल भैरव जी महाराज बोलते हैं। भगवान श्री काल भैरव जी महाराज जो है विशाल रूप धारण लेते हैं और उनकी तीक्ष्ण उंगली से ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक का वो छेदन कर देते हैं, काट देते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो मस्तक है उनके हाथों में वो फंस जाता है। इतना बड़ा कृत्य हो जाता है तो वो भगवान शिव के पास में काल भैरव जी जाते हैं और सारे कृत्य का जो है वर्णन करते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि अब इस दोष के निवारण के लिए जो है आप संपूर्ण भारत का भ्रमण करिए। तो वायु मार्ग से जो है काल भैरव जी भ्रमण के लिए निकलते हैं। रास्ते में जो है पुष्कर जी आता है। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मस्तक जो है उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। जिस स्थान पर वो गिरता है उसी स्थान पर जो है वो ब्रह्मा के कपाल की क्रिया कर देते हैं। तो वो तीर्थ जो है ब्रह्म कपालिक तीर्थ के नाम से प्रख्यात हुआ। चूँकि ब्रह्मा जी हैं तो जगत पिता, सारे संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से ही है, इसलिए संपूर्ण भारत के अंदर ब्रह्मा जी का जो है पुष्कर राज में एक ही मंदिर है। फिर ब्रह्मा हत्या के कपाल की ब्रह्मा जी के कपाल की क्रिया तो उन्होंने कर दी पर उस दोष का निवारण नहीं हुआ। उस दोष के निवारण के लिए वापस वो अपना जो है
यात्रा उनकी शुरू रखते हैं और उज्जैन आते हैं। उज्जैन का जो सर्वप्रथम नाम था वो महाकाल वन था। महाकाल वन में आते हैं, यहाँ शिप्रा में स्नान करते हैं और ये एक पर्वत है जिसको भैरव पर्वत बोलते हैं। यहाँ बैठकर भगवान शिव की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उस ब्रह्म हत्या के दोष का यहाँ पर निवारण होता है। और ये जो मंदिर है और यहाँ पर जिस प्रकार के पूजन का विधान है वो विधान जो है वाम मार्गी पूजन है। वाम मार्गी पूजन के अंतर्गत यहाँ पर 5 प्रकार के तत्वों का भोग लगता है, जिसमें मदिरा, मांस, मछली, मुद्राएं और भी अन्य क्रियाओं का यहाँ पर प्रयोग होता है। अभी प्रशासन ने जो है 4 चीज़ों पर रोक लगा दी है। मदिरा का जो विधान है आज भी विधिवत चालू है। भगवान को संपूर्ण संसार के लोग यहाँ आते हैं, अनेक मनोकामनाएं होती है, अपने पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि के लिए आते हैं, वंश की वृद्धि के लिए आते हैं, व्यापार की वृद्धि के लिए आते हैं, और भी सांसारिक जीवन की अनेक मनोकामनाएं होती हैं। उन मनोकामनाओं को लेकर भगवान की मदिरा लाते हैं और यहाँ पर हम जो है भगवान को मदिरा पान कराते हैं। मदिरा पान कराने से भगवान श्री काल भैरव जी महाराज प्रसन्न होते हैं और संपूर्ण जगत का कल्याण करते हैं। भगवान श्री काल भैरव जी महाराज इस तरह प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम आपको वो चमत्कार भी दिखाएंगे जो आज तक के जिसके बारे में विज्ञान भी कहीं ना कहीं पार ना पा सका है। और जो महाराज जी से हम निवेदन करेंगे, महाराज जी जिस तरह से मदिरापान श्री काल भैरव महाराज करते हैं वो दृश्य हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, वो किस तरह होते हैं। तो ये जरूर आप देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये एक कलयुग में जो चमत्कारों की बात होती है उसमें इसको एक जीता जागता प्रत्यक्ष चमत्कार माना जाता है। मंत्रोच्चार के साथ हम वो मंत्रोच्चार भी आपको सुना रहे हैं, जिसके साथ में आप देखेंगे कि काल भैरव जी महाराज जो हैं वो मदिरापान कर रहे हैं। वो उधर ही ओम यम 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 अक्षरूपम दर्शितम भूमिकंपायमानं धम 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 बहारमूर्ति सिरमुकुटजटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायम तीर्थ्रमं जलालम पम 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 पापनाशनम भैरवम क्षेत्रपालम प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समनाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्ममुद्रावासार्थे ताम्बूलम शिवाय नमः। श्री भैरवाय नमः। महाकाल लोक अगर आप आते हैं तो काल भैरव के दर्शन से ही पूर्णता पाते हैं। महाकाल लोक के प्रसिद्ध धर्मस्थलों में एक मां हरसिद्धि का ये मंदिर है और माना जाता है कि ये जो शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है। इन मां को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं, जो पुजारी जी हैं उनसे जानते हैं। मां के बारे में, मां हरसिद्धि के बारे में क्या वर्णन जो है पुराणों में मिलता है? ऐसा है, माता हरसिद्धि देवी का जो स्थान है ये 51 शक्तिपीठ है, उन शक्तिपीठों में से एक है, प्रमुख शक्तिपीठ है। माता सती की कोहनी यहाँ पर विराजित है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब माता सती ने अपने देह त्याग दी थी उस समय, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी देह के अलग अलग खंड किए थे। और जहाँ जहाँ पर अंग और आभूषण माता जी के गिरे हैं वहाँ वहाँ पर शुद्धपीठ शक्तिपीठ स्थापित हुए। यहाँ पर माता सती की कोहनी है। बीच में जो माता जी हैं, बीच में माँ हरसिद्धि देवी विराजित हैं, उनके पीछे माँ अन्नपूर्णा देवी विराजित है, नीचे माँ कालिका माता हैं। और माता हरसिद्धि देवी जो है राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी हैं। राजा विक्रमादित्य जी जो हैं इनके उपासक थे, अनन्य भक्त थे माँ के। माँ को 11 बार अपना मस्तक जो है भगवती के श्री चरणों में अर्पण किया था और इन्हीं के आशीर्वाद से चक्रवर्ती सम्राट हुए थे राजा विक्रमादित्य। तो ये जो है राजा विक्रमादित्य और राजाओं की कुलदेवी है मां हरसिद्धि, जो 51 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। चमत्कारों की नगरी उज्जैन के संदर्भ में कई सारी किंवदंतियां हैं और अपने अपने महत्व हैं। वैज्ञानिक महत्व की बात तो हमने की ही, लेकिन अगर हम बात करें पौराणिक महत्व की तो क्षिप्रा जी अगर हम देखें तो यहाँ की जीवन धारा है। क्या क्षिप्रा जी का अगर हम बात करें पौराणिक महत्व की तो क्या कथाएं उनसे जुड़ी हुई? जी, पौराणिक कथाएं तो जुड़ी हैं, लेकिन उससे मैं इससे पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। हम क्योंकि एक महाकाल की नगरी है, काल गणना का क्षेत्र है। आप अभी पढ़ते हैं AM और PM, पढ़ते हैं कि नहीं? एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये विशुद्ध रूप से हमारी जो संस्कृत भाषा है ये उसके शब्द हैं, लेकिन हमको इतना पश्चिमी संस्कृति पर भरोसा हो गया कि हम हमारी चीज़ों पर उनका
एक कवर लगा करके स्वीकार करने लगे। इसका अर्थ मैं आज आपको यहाँ बता देता हूँ कि AM का अर्थ होता है आरोहणम मार्तंडस्य। आरोहण का अर्थ होता है ऊपर उठना चढ़ना, ठीक है। और PM का अर्थ होता है पतनम मार्तंडस्य। पतन का मतलब होता है ढलान, ढलना, ठीक है कि नहीं। तो ये वो पॉइंट है जब सूर्य का बढ़ना हो रहा है और जब सूर्य का घटना हो रहा है। AM PM ये हमारे भारतीय विशुद्ध रूप से सनातन संस्कृति की ये वस्तुएं हैं, लेकिन पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण के कारण हम ये सब आजकल ऐसा मानने लगे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि कालगणना का ये प्रमुख स्थान है। हमको चाहिए, ये धरती का केंद्र है, तो हम अपनी ओर लौटें, अपनी संस्कृति की ओर लौटें। माँ क्षिप्रा आदि अनादि काल से यहाँ बह रही हैं। केवल इतना ही नहीं, भगवान राम स्वयं यहाँ आते हैं, पिंड दान करते हैं अपने पिताश्री का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ जितने भी एक से एक बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि आकर के इसी माँ क्षिप्रा में स्नान करके तपस्या किए हैं। एक से एक बड़े सुंदर आयोजन इसके किनारे पर होते हैं। हम देखते हैं कि सिंहस्थ जब लगता है तो यहाँ पूरे देश से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ माँ क्षिप्रा में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं, साधना करते हैं। भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो माँ क्षिप्रा का ये वैभव था कि बिल्कुल 12 मास कल कल बहा करती थी। और क्षिप्रा नाम इसलिए पड़ा था पौराणिक दृष्टि से क्योंकि इसका जो प्रवाह था वो बहुत ही क्षिप्र था। क्षिप्र का अर्थ होता है तेज, तेज प्रवाह से बहने वाली नदी क्षिप्रा नदी। तो वह क्षिप्रा नदी कालांतर में अनेक प्रकार से, जैसे कि प्राकृतिक जो परिवर्तन हुए उनका भी शिकार हुई, भौतिक जो हमारी प्रगति हुई है उसका भी शिकार हुई। लेकिन ठीक है, अभी भी हमने देखा कि वर्तमान सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है क्षिप्रा पर। अभी हमने आवाज़ उठाई थी तो ये जो खान डाइवर्सन हुआ है, पहले खान नदी का पानी इसमें मिलता था, उसको भी डाइवर्ट कर दिया गया है और आज की स्थिति क्षिप्रा जी की ठीक है। मैं आपका ध्यान केवल एक और ले जाना चाहूँगा कि आज का जो संदर्भ है वो महाकाल लोक के लोकार्पण का संदर्भ है, जो कि हम और आप आमने सामने हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उज्जैन के इतिहास में चार चांद लगाने के लिए इस प्रतिकल्पा के, इस कनक श्रृंगा के वैभव को बढ़ाने के लिए यह एक नवीन अध्याय जोड़ रहा है उज्जैन के इतिहास में। भविष्य में इतिहास बनेगा। जब ये काम प्रारंभ हुए थे तो हमने देखा था, इससे पहले उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। हमको उसमें आमंत्रित किया था, हम गए थे, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा ध्यान गया था, हमने कहा अरे अंग्रेजी में नहीं होना था नाम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं होना चाहिए था, इसका कोई हिंदी में नाम होता तो अच्छा लगता, क्योंकि हमारा सनातन हिंदू धर्म का यह प्रमुख स्थल है। वो बात मेरे दिमाग में कहीं क्लिक कर गई और मैंने फिर वहाँ से आने के बाद एक माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा यहाँ को लेकर के। हमने कहा कि महाकाल कॉरिडोर का नाम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम, या तो यहाँ महाकाल प्लाजा और ये आदि आदि जो नाम थे, महाकाल टिकट कियोस्क, ऐसे सारे नाम अंग्रेजी में रख दिए थे महाकाल के जितने भी प्रकल्प थे। तो हमने कहा ये सब बिल्कुल गलत है, हमको चाहिए कि हम इनके नाम हिंदी में रखें, ऐसा सुझाव दिया। और उसकी एक एक प्रति मैंने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय योगी जी को भी भेजी। तो उसके करीब 2 महीने बाद माननीय शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ आए थे उज्जैन और वो ये घोषणा करके गए कि सारे प्रकल्पों के नाम हिंदी में हों। तो फिर आज आप देख रहे हैं कि सारे प्रकल्पों के नाम हिंदी में हुए हैं और महाकाल कॉरिडोर का नाम महाकाल लोक हुआ। तो इसके लिए सबसे अधिक प्रसन्नता है तो मुझे है, चूँकि ये मेरा सुझाव था, इसके लिए मैं हृदय से अभिभूत भी हूँ और मैं विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ, उनका आभार भी मानना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे सुझाव को गंभीरता से लिया। और अभी थोड़े से और आवश्यक है, और वो आवश्यक ये है कि एक तो वहाँ कहाँ से आते हैं हम, वो जो हमारा बस स्टैंड है, देवास गेट बस स्टैंड, वहाँ से जब कोई श्रद्धालु आते हैं महाकाल तक तो बीच में मांस की दुकानें मिलती हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। पवित्रता नष्ट हो रही है उज्जैन की और श्रद्धालुओं पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरे, जैसे ही महाकाल से हम इंदौर से आते हैं तो जैसे अंदर एंट्री करेंगे तो वहाँ जहाँ जो महाकाल लोक का दरवाज़ा है, ये मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से VIPs की एंट्री रहेगी, तो वो बेगम बाग है। मैंने अभी 2 दिन पहले एक माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि इनके भी नाम हिंदी में आप करें। बेगम बाग का नाम गौरी बाग हो सकता है, वहाँ एक मन्नत गार्डन है, उसको आप मनोती गार्डन कर दें और उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करें, जिससे एक सच्चे अर्थों में महाकाल लोक जो है वो सार्थक हो सके।
तो ये माँ क्षिप्रा मैया हैं जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि भगवान श्री राम जो हैं अपने पिता के पिंडदान के लिए यहाँ पहुँचे थे। महाकाल लोक के जब हम चमत्कारों की बात करते हैं तो यहाँ चमत्कार शायद अनंत हैं, जैसा कि आपने भी अभी कहा था कि हरि कथा अनंता, वैसे ही उज्जैन के संदर्भ में भी बात होती है। लेकिन सर हम चमत्कारों के संदर्भ में जब बात कर रहे हैं तो एक यहाँ पर किंवदंती है कि राजा यहाँ के एक ही हैं, तो प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो रात्रि विश्राम नहीं करते। और चूंकि एक आपका लंबा सियासी अनुभव है तो ये कब से देखते आ रहे हैं इस मान्यता को और कैसे मानते हैं? देखो, मैं अगर ईमानदारी से कहूँ और कोई बुरा नहीं माने तो उसका यथार्थ ये है कि जितने राजा और राजवंश उज्जैन में पैदा हुए और रात रहे हैं, इतने तो दुनिया में कहीं रहे ही नहीं। ये राजनीतिक घटनाक्रम 1812 में घटा है, जब महाराज सिंधिया जी और महाराज होलकर में कोई बात में थोड़ी सी टकराव हुआ और राजनीतिक परिस्थिति उस समय ऐसी बन रही थी कि मुगल वंश की आखिरी सांस निकल रही थी और अंग्रेज अपना कब्जा दिल्ली पे कब्जा कर रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से दौलतराव सिंधिया जी राजधानी ले गए ग्वालियर, और उस घटनाक्रम के बलबूते पर चूंकि वो बगैर कोई बड़े घटनाक्रम के आधार पर यहाँ उज्जैन से राजधानी ले गए, तो कई लोग प्रश्न उठा रहे थे उन पे कि भाई आप राजधानी क्यों ले जा रहे हैं। अब ये अलग बात थी कि उनने इस सावधानी को समझा भी सही कि राजधानी यहाँ के बजाय ग्वालियर को दिल्ली के पास रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसमें एक सावधानी उनने रख ली कि मेरी इस राजधानी पे कोई कब्जा नहीं कर ले। तो एक उनने कहानी भी चला दी कि यहाँ कोई राजा रात नहीं रहेगा, बाबा महाकाल की नगरी है। ये एक रणनीतिक घटना थी जिस आधार पर उनने ये विषय फैलाया था। फिर परंपरा बन गई? नहीं, कोई परंपरा नहीं है ये। पिछले समय में क्या कभी कोई मुख्यमंत्री रुके हैं? है ना, दिग्विजय सिंह जैसे सभी रहते हैं। हम भी तो मंत्री के नाते रोज रहते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी 2 दिन रहे, उनके लिए यहाँ अपना सर्किट हाउस बनाया था। माननीय राष्ट्रपति यहाँ रहे रात में, माननीय उमा भारती रही, माननीय बाबूलाल गौर रहे, माननीय सुंदरलाल पटवा रहे, कैलाश चंद्र काटजू तो उनके मामा का ननिहाल था, तो वो तो यहाँ साल में कम से कम 1 महीना गुजारते थे। तो ये ऐसा कभी नहीं रहा कि कोई नहीं रहेगा। लेकिन ये अलग बात रहती कि मैंने कहा कि वो जो एक बात चलाई गई थी, कोई उसको मान लेता, कोई उसको नहीं मानता है। लेकिन ये अलग बात है कि काल के प्रवाह में ये नितांत असत्य बात है, जिसको उज्जैन की गरिमा कम भी होती है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर बाबा महाकाल या भगवान शिव की कोई टेढ़ी दृष्टि हो तो कोई ब्रह्मांड में भी कहीं सुरक्षित रहेगा क्या? तो नगर निगम सीमा में बाबा को सीमित करना इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात होगी? टोपोलॉजिकल और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार की एक बहुत महत्व है उज्जैन नगर का पूरे, है ना। 100% है। मैं आपको इसको दूसरे ढंग से बताता हूँ। आप पृथ्वी मान लो एक बॉल है, एक गेंद है, उस पर 2 धागे लगाएं, एक आड़ा और एक खड़ा, दोनों का जो क्रॉस बिंदु बनेगा, तो ज्योग्राफिकली हमारे यहाँ 2 रेखाओं के बारे में, एक मध्यवर्ती रेखा और एक कर्क रेखा, दोनों का जो कटाव बिंदु बनता है वो कटाव बिंदु उज्जैन है। इसलिए उस कटाव बिंदु पे ये एक तरह से पृथ्वी का नाभि केंद्र भी है, और स्वाभाविक रूप से नाभि केंद्र होने से इसलिए सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना अगर कोई से होगी इसी कर्क स्थान पे होगी। ये एक तरह से कैंसर है जिसपे वो पॉइंट कहला जाता है। जो वर्तमान में ग्रीनविच है, उस ग्रीनविच का भविष्य के 300 साल पहले तक तो दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम उज्जैन से तय होता था। इसलिए ये काल गणना की नगरी भी है, ये व्यापार की नगरी भी है, धर्म की नगरी भी है, संस्कृति की नगरी भी है, इतिहास की नगरी है। विविध प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से उज्जैन से संबंध आता है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस संदर्भ में 2 बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। एक तो जिस परंपरा के बारे में बात कही जाती है वो एक रणनीति थी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात किस तरह से इसका भौगोलिक महत्व है।